हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी में बहुत ही जोर शोर से लगे हुए हैं। आप यूं ही मेहनत करते रहिए, आपको कामयाबी मिल जाएगी। चलिए आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी मिशन वर्दी परफेक्ट वर्बल रीजनिंग 0 to जीनियस क्लास में। परफेक्ट वर्बल रीजनिंग में हम कर रहे हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर। देखिए, आप जानते हो 40 नंबर में आपकी रीजनिंग आने वाली है और 40 नंबर में हिंदी और 40 नंबर में आपका मैथमेटिक्स और जीके 40 नंबर। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर और बहुत ही सरल और सटीक तरीके से उनका हल। तो चलिए देख लेते हैं हमारा प्रश्न संख्या क्या कहता है। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये रहा यहाँ पे इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, उसने पूछा है इसके स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जे के बाद के है और 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 7 है। यहाँ पे 2 में 2 जुड़ा 4 आया, 4 में 3 जुड़ा 7 आया। अब 7 में हम एक एक बढ़ रहा है, 4 जोड़ देंगे 11। अब 11 तो हमारा दिख रहा है 11 11 11, तो 11 तो हमने लिख दिया कि 11 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं जे के बाद के, जे के बाद के प्लस 1 हो गया, के बाद आई, के बाद आई 1 2 2 माइनस हो गए। अब यहां पे अगर माइनस करें या प्लस करें 1, आई के बाद जे, तो जे तो इनमें कहीं नहीं है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब हम इसको एम की तरफ से लेके देखेंगे। एम है, एम से आए एच पर, एम से कहां आ गए हम, एच पर। तो एम से एच पर कितने घट गए, 1 2 3 4 5, 4 माइनस हुए हमारे, तब जाके 5वें नंबर पर हम एच पर आए हैं। देखिए यहां पर एम से पीछे 1 2 3 4, एम यहां से 4 घटाए तो एच पर आ गए। ठीक है, अब एच में से कितने घटाए हम, एच में से 5 घटाए, 1 2 3 4 5, तो कहां आ रहे हैं, एल। एच में से 5 घटाए आ गए हम, सॉरी एम में से 5 घटाए, 4 घटाए एच, और एच में कितना जोड़े, 3, 4 जोड़ दे तो एल, और एल में से फिर 2 माइनस किया आई, हाँ आई में से फिर से 1 जोड़ दिया, के में से 1 माइनस किया जे। हाँ देखिए इस प्रकार से हमारा क्रम बना हुआ है, आराम से क्रम बनाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। देखिए जे में 1 बढ़ाया के पर आ गए और के में से 2 माइनस कर दिए पीछे जे और आई, के में से 2 माइनस कर दिए तो आ गए आई, और आई में अब हम 3 प्लस कर देंगे 1 2 3, तो कहां आएंगे, एल पर आ जाएंगे। तो ये हो गया एल, तो ये हो गया एल 11। अब आता है बाद वाला नंबर, यहां पे देखिए जेड में से 2 घटाए एक्स 1 2, जेड में से 2 माइनस किया एक्स पर आए, अब एक्स में से 2 माइनस किए वाई पर आए, और y में से 2 माइनस करेंगे v में से 2 माइनस करेंगे तो कहां आएंगे, t पर आएंगे, और t में से 2 माइनस किए तो आएंगे v पर। ठीक है, t में से 2 माइनस करेंगे तो आएंगे अपने r पर। तो सही क्रम बन गया, तो यहां क्या आ गया t, तो l
11T, ये दूसरा ऑप्शन हमारा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्रम बना हुआ है। देखिए जे में एक जोड़ा, के पर आए, के में से 2 माइनस किए, आई पर आए, आई में फिर से 3 प्लस कर दिए, एल पर आए। अब एल में से 4 माइनस करेंगे। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 करके आगे एच पर, और एच में फिर 5 प्लस करेंगे तो एम पर आ जाएंगे। ये प्लस माइनस एक एक बढ़ता जा रहा है हमारा, तो ये श्रेणी बन रही है। ऑप्शन गया हमारा नंबर 2 L11T। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसी कूट भाषा में 854 का अर्थ है सेब अच्छे हैं। 854 का अर्थ है सेब अच्छे हैं। 786 का अर्थ है अच्छे नारंगी खाओ। 786 का क्या अर्थ है? अच्छे नारंगी खाओ। और 245 का अर्थ है सेब ताजे हैं। बताइए इस भाषा में ताजे के लिए कौन सा अंकित और प्रयोग किया गया है? इसके लिए देखिए बस हमारी क्या ट्रिक बनती है। ऊपर 854 लिखेंगे, 786 लिखेंगे और नीचे 245 लिखेंगे। तो जो जो कट रहा है वो काट देंगे हम, जो जो कट रहा है वो काट देंगे हम। तो यहां पर 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 8 से 8 कट गया। अब बचा क्या हमारा? 7 6 और 2। अब इनमें से देखेंगे 7 6 और 2 में से 7 किस में है? 7 है हमारा इसमें, 786। सेब अच्छे हैं तो इसमें से ताजे की कोई बात नहीं हुई, इन दोनों को भी गोल कर देंगे। अब ताजे की बात हुई है, सेब ताजे हैं 245 वाले में, तो नंबर क्या बचा हुआ है हमारा? 2। तो ताजे के लिए कौन सा नंबर गया हमारा? 2 गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी। लिखना क्या है हमें? तीनों को ऐसे लिख लेंगे, जितने भी नंबर दिखते जाएंगे एक समान सबको काटते चले जाएंगे। 8 8 काट दिया, फिर यहां पे 4 4 ये भी काट दिया, 5 5 ये भी खत्म। इधर बचा 7 और 6। अब देखेंगे 7 और 6 किसमें है? सेब अच्छे हैं। तो हमसे तो ताजे की बात पूछी गई है कि ताजे के लिए कौन सा कोड है, तो इसको तो हम काम में लेना ही नहीं, इसको तो छोड़ दो। अब जा, अब ताजे वाला किसमें है? 245 वाले में, और 245 वाले में से 2 शब्द कट चुके हैं, 4 और 5, बचा क्या है? 2। तो ताजे के लिए कौन सा अंक गया हमारा? 2। चलिए देख लेते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न। जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है, पक्षी का संबंध किससे है? पंख से। क्या करता है पक्षी? पंखों से उड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार मछली का संबंध है। मछली का संबंध किससे है बताइए? गलफड़े। गलफड़े किस काम आते हैं मछली के? आप जानते होंगे, आपने साइंस में पढ़ा है, गलफड़े मछली के लिए सांस लेने में कार्य करते हैं। जल, जल एक माध्यम है जिससे मछली ऑक्सीजन ग्रहण करती है और तैरती है। पूंछ, पूंछ की सहायता से क्या करती है? पूंछ की सहायता से तीव्र गति प्रदान करती है पूंछ उसे। मीन पक्षक, मीन पक्षक क्या होते हैं? वो उसके तैरने में सहायता करते हैं, पतवारियों ऐसे। आपने देखे होंगे छोटे छोटे मीन पक्षक, तो मीन पक्षक उसके तैरने में सहायता करते हैं। जिस प्रकार पक्षियों की सहायता पंख उड़ने में करते हैं, मीन पक्षक मछलियों की सहायता तैरने में करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन गया मीन पक्षक। गलफड़े नहीं जाएगा, पूंछ नहीं जाएगा, मीन पक्षक जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी पत्नी, किसकी? पुरुष की पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पर देखिए, ये महिला हो गई और ये हो गया पुरुष। यहां पर ये महिला इसकी ओर इशारा करके कह रही है, महिला पुरुष की ओर इशारा करके कह रही है, परिचय देते हुए कहती है कि इसकी पत्नी, किसकी? पुरुष की पत्नी
महिला की मां, महिला की मां, इस पुरुष की पत्नी, ये यहां पे हम कह रहे हैं पत्नी, पुरुष की पत्नी, ये महिला कह रही है कि इस पुरुष की पत्नी, इस महिला कि मेरी मां की इकलौती पुत्री, इसकी मां की, इस पुरुष की जो पत्नी है ये इस महिला की मां की पुत्री है। तो ये महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित हुई? पत्नी के रूप में। देखिए डायग्राम से तुरंत मिल गया हमें आंसर। महिला जो है पुरुष की ओर इशारा करके कहती है कि इस पुरुष की पत्नी इस महिला की मां की इकलौती पुत्री है। तो इस महिला की पुत्री, इस ये क्या है, इसकी पत्नी हुई कि नहीं? तो ये गया हमारा ऑप्शन पत्नी की ओर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार महाविध्वंस का संबंध अग्नि से है, महाविध्वंस कौन करता है? अग्नि से। जिस प्रकार महाविध्वंस का संबंध अग्नि से है, उसी प्रकार आपलावन, आपलावन का संबंध किससे है? आपलावन का संबंध बताइए, भूकंप से है, आपातकाल से है, तूफान से है या बाढ़ से है? आपलावन का संबंध आपका बाढ़ से है। आपलावन का संबंध बाढ़ से है, बाढ़ से, ये ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पश्चिम की ओर जाते हुए प्रिया एक चौराहे पर पहुंचती है। चलिए एक चौराहा बना लेते हैं। ये बना लिया हमने चौराहा। इस चौराहे में दिशा कैसे होती है? ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, सामने आपके पूर्व दिशा और पीछे में पश्चिम दिशा। तो पश्चिम की ओर जाते हुए प्रिया, ये प्रिया है, यहां पे आ गई पश्चिम की दिशा पे जाते हुए, एक चौराहे पर आकर रुक गई। ठीक है, ये प्रिया यहां चौराहे पर आकर रुक गई है। वह थिएटर जाना चाहती है, थिएटर सिनेमा हॉल जाना चाहती है, कहीं जाए हमें उससे क्या। चलो, सामने की सड़क कॉलेज की ओर जाती है, ये यहां पे पश्चिम, ये यहां पे, ये जो पश्चिम की ओर जा रही है ये हो गया कॉलेज। ये जो सामने की सड़क है प्रिया के सामने, ये कॉलेज में जा रही है। और बाईं ओर की सड़क एक सार्वजनिक पुस्तकालय में जाती है। बाईं ओर कहां है इसका? ये रहा, ये यहां पर है सार्वजनिक पुस्तकालय। ये बाईं ओर की सड़क पुस्तकालय में जा रही है। तो बताइए थिएटर किस दिशा में है? अब यहां पे देखिए, पश्चिम दिशा में तो कॉलेज हो गया, दक्षिण दिशा में आपका पुस्तकालय हो गया, और पूरब दिशा से तो वो आ ही रही है, तो इधर थिएटर नहीं है। तो बची कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। तो थिएटर हमारा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। आपको ये क्लियर हो गया? चलिए इसे हटा के और आगे बढ़ते हैं और अपने रीजनिंग के मॉडल पेपर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख गया होगा, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, यानी कि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, यानी कि अब से 2 दिन पहले की बात है, बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, बीते हुए परसों के भी 5 दिन पहले पड़ती है, और आज यदि शुक्रवार है, आज क्या है? शुक्रवार है, तो बताइए कि इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। चलिए कैसे हल करेंगे, कैसे जानेंगे, देखिए उसने कहा है परसों, परसों में कितने दिन हो गए? 2 दिन, यानी कि एक तो कल और एक उससे पहला, परसों में 2 दिन हो गए। और इससे 5 दिन पहले, तो इससे 5 दिन पहले, तो दिन कितने हो गए हमारे? 7 दिन। 7 दिन पहले 1 तारीख थी, 7 दिन पहले, पहले 1 तारीख। देखिए उसने क्या कहा है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, परसों में कितने दिन हो गए? एक तो कल का, एक उससे पहला, 2 दिन हो गए। और उसने कहा कि 5 दिन पहले,
अब 5 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 5 और 2 7, और 7 दिन पहले क्या थी, 1 तारीख, 1 तारीख थी। उसने कहा है और यदि आज शुक्रवार हो, आज यानी कि 8 तारीख को, 8 तारीख को शुक्रवार, 8 तारीख को शुक्रवार हो तो बताइए कि इसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले तो देखेंगे 8 तारीख में शुक्रवार है तो पहली तारीख में क्या था, यहां पे भी शुक्रवार ही होगा, ठीक है। अब से 7 दिन पहले, अगर आज 8 तारीख में शुक्रवार है तो 1 तारीख में भी तो शुक्रवार होगा। यहां पे देखिए 1 तारीख को शुक्रवार, फिर 8 तारीख में आज शुक्रवार, +7 ऐड हो गए और इसमें +7 ऐड कर देंगे तो 15 तारीख में भी शुक्रवार। 15 में जब शुक्रवार आ रहा है और हमसे पूछा है कि 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 15 में शुक्रवार आ रहा है, 16 में क्या होगा, शनि, 17 में रवि, 18 में सोमवार, और 19 में क्या होगा, मंगलवार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा गौर से समझेंगे, दोबारा फिर से बता देते हैं। उसने कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों में कितना दिन आ गया, एक तो कल और एक उससे पहला अगला दिन, 2 दिन हो गए हमारे। अब आगे की बात के 5 दिन पहले और जोड़ दिए तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 दिन पहले की बात कर रहा है। 7 दिन पहले 1 तारीख थी, उसने कहा है 5 दिन पहले पड़ती थी 1 तारीख, तो हमारे बने 7 दिन, यानी कि 7 दिन पहले 1 तारीख थी। और यदि आज शुक्रवार है, आज 8 तारीख में 7 दिन पहले पहली तारीख थी और आज है 8 तारीख, 8 तारीख को शुक्रवार है तो पहली तारीख को भी शुक्रवार होगा, चाहे आप देख लेना करके, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 ऐड करते चले जाओ, इसमें से हम 7 घटा देंगे तो आएंगे शुक्रवार, फिर से शुक्रवार पे आ जाएंगे। तो पहली तारीख में शुक्रवार है, 8 तारीख में शुक्रवार है, देखिए यहां पर पहली में शुक्रवार, 8 में शुक्रवार, इसमें 7 जोड़ दिए तो 8 पर पहुंच गए शुक्रवार पे, फिर इसमें 7 जोड़ दिए 15 तारीख में पहुंच गए, 15 को भी शुक्रवार। अब जब 15 को शुक्रवार है तो 16 तारीख को शनिवार, 17 को रविवार, 18 को सोमवार और 19 को मंगलवार। तो 19 तारीख में कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछ लिए जाते हैं और अक्सर हमारे विद्यार्थी, हमारे एसएससी जीडी के मिशन वर्दी पाने वाले नौजवान कभी कभार गलती कर बैठते हैं, लगा देते हैं, सोचते रहते हैं या कुछ भी लगा देते हैं, चलो लगा दो, आके लग गया तुक्का मंगलवार पे तो ठीक है, नहीं तो बुधवार शनिवार भी लगा सकेंगे, या यहां से जोड़ना शुरू करेंगे, कहां से, तारीख तो कुछ दी नहीं है उसने, तो तारीख, पहले ये तारीख देखो, आप तारीख के हिसाब पे आ जाओ, कैसे कि परसों, सबसे पहले परसों को पकड़ लो तुम, परसों यानी कि आज, कल और उससे अगला दिन, 2 दिन हो गए, कल और परसों, ठीक है। फिर उसने कहा 5 दिन पहले, 5 और ऐड कर दो तो 5 और 2 हो गए 7, 7 दिन पहले 1 तारीख थी, देखो पहली तारीख थी, 7 दिन पहले पहली तारीख थी और आज है 8 तारीख, और आज के दिन है क्या, शुक्रवार। तो जब 8 तारीख में शुक्रवार है, 7 दिन पहले भी शुक्रवार होगा। तो इस प्रकार से बना के आप अपना आंसर आसानी से ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, और माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ प्लस हो, तो 60 गुणा 10 भाग 10 -10 +10 का मान,
तो देख लेते हैं उसने क्या कहा है, प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो। तो 60 गुना 10 भाग 10 माइनस 10 प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले जो चिन्ह दिए हैं उन्हें चेंज कर लेंगे। 60 लिखेंगे, आया है गुना, गुना का मतलब गुना का अर्थ भाग, ये लो भाई भाग लगा देंगे 10। अब आगे अगला चिन्ह है हमारा भाग, भाग का अर्थ प्लस, प्लस है 10 है, लो लगा दिया 10। दो चिन्ह चेंज हो गए आपके। माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना 10, ये चेंज हो गया 3। अब चौथा प्लस, प्लस का अर्थ, प्लस देख लेते हैं क्या, प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस का 10। तो शुद्ध रूप आपका ये आ गया, ये शुद्ध रूप नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। इसमें कैलकुलेशन करोगे तो गलत आंसर ले आओगे, और यदि आप चिन्ह बदल के भी करोगे तो तब भी गलत कैलकुलेशन आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। और आप जानते हो सबसे पहले होता क्या है हमारा, सबसे पहले होती है हमारी भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटा। लिख देते हैं हम, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना, यह नियम होता है हमारा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग, 10 6 60, 6 आ गया। अब होती है गुणा, ये आ गया, प्लस 10 जो का तू रखेंगे, इसे जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने की गलती मत करना, गुणा करेंगे, 10 दशाम 100, 100 हो गया। अब गुणा के बाद जोड़ना, 100 और 6 106 हो गया, और माइनस में कितना 10, तो कहां पहुंचे हम 96 पे। तो 96 पे पहुंच गए हैं, और 96 ये लो यहां पे दिखा देते हैं, 6 प्लस 100 और माइनस 10 और बराबर 106 और माइनस 10। तो अब देखेंगे हमारे ऑप्शन में कहीं पे 96 है, ये रहा, तो लगा देंगे। अपने इस नियम पर रहना है, भाग गुणा जोड़ना घटाना। और सबसे पहले स्पेशल ध्यान देना है चिन्हों पर, चिन्ह को बदल के रख लेंगे क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर इंपोर्टेंट है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके नंबर बनवाने वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बारीक लिखा हुआ है इसलिए। लड़कों की एक पंक्ति में कार्तिक दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। लड़कों की कोई लाइन लगी हुई है, पंक्ति बनी हुई है, उसमें कोई कार्तिक नाम का लड़का है जो दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, और कृष्णानंद बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, और दूसरा लड़का है कृष्णानंद। कार्तिक दाईं ओर से 12वें स्थान पर है और कृष्णानंद बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ठीक है, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, अब क्या कहा गया कि भाई आप मेरे स्थान पे आ जाओ, मैं आपके स्थान पे आ रहा हूं। स्थान बदल लिया दोनों ने, अपना स्थान बदल लें, तो कृष्णानंद बाईं ओर से 28वां हो जाता है, यानी कि कृष्णानंद जिधर से वो 12वां था उधर से अब वो 28वां हो गया। ठीक है, बताइए कार्तिक का नया स्थान दाईं ओर से कितना होगा। अब यहां पे सपोज कर लो, ऑप्शन देखना ही नहीं है, पहले हमारा कृष्णानंद बाईं ओर से 12वें स्थान पर था, अब जब स्थान बदल लिया तो कृष्णानंद बाईं ओर से 28वें स्थान पर चला गया, और उन्होंने पूछा है कि कार्तिक दाईं ओर से किस स्थान पर होगा। जब कृष्णानंद का स्थान 28 हो गया 12 से, तो कार्तिक का स्थान कितना होगा, उसका भी 12 से 28 ही होगा। समझ रहे हो, तो उसका दाईं ओर से स्थान कौन सा होगा, 28वां होगा। तो इसमें पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, रिलैक्स होके आपको बस प्रश्न पढ़ना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए और प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये वेन आरेख से संबंधित प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न आपको अपने एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, सभी में देखने को मिलते हैं।
तो देखते हैं इनको किस प्रकार से हल किया जाता है, आपको बता देंगे और इसे हल करेंगे आसानी से। सबसे पहले पढ़ते हैं कहा क्या गया है। नीचे दिए गए वेन आरेखों में से, ये जो आपको 4 वेन आरेख दिए गए हैं, 1 2 3 4 वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख प्रश्न संख्या 21 से 23 तक के प्रत्येक प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों के बीच को संबंध को सही तौर पर निरूपित करता है। यानी कि ये 21 22 23 जो तीनों प्रश्न दिए गए हैं उनमें से कौन सा वेन आरेख इनके संबंध को सही निरूपित करता है। सही निरूपण करने वाले वेन आरेख की संख्या आपका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा वेन आरेख किस प्रश्न को संतुष्ट करता है। सबसे पहले है हमारा 21वां प्रश्न, पेन किताब बक्सा। पेन किताब बक्सा, तो पेन किताब किसमें होती है, पेन भी और किताब भी बक्से में होती है। पेन किताब बक्सा, तो ये तो हो गया हमारा पेन और ये हो गई किताब और ये हो गया बक्सा। पेन किताब बक्सा किसमें आ गया, 21वें का क्या गया हमारा पहला। पेन किताब बक्सा तीनों अलग अलग चीज है, एक बक्से में आ जाती है, पेन किताब बक्सा। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे से और समझ लेते हैं। सूर्य पृथ्वी ग्रह, सूर्य पृथ्वी ग्रह। अब बताइए इनमें से कौन सा जा रहा है हमारा, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा जा रहा है, सूर्य पृथ्वी ग्रह। देखिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में और ऐसे भी कि सूर्य जो है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह। और पृथ्वी भी एक ग्रह है जो कि सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा। तो ये तो हो गया हमारा सूर्य और ये हो गई जो इसकी परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा कौन करती है, पृथ्वी। और ये हो गया ग्रह, ये फिर ये ग्रह हो गए अरुण वरुण बृहस्पति शनि शुक्र, ये हमारे और ग्रह हो गए। तो सूर्य की परिक्रमा कौन करती है, पृथ्वी। तो सूर्य पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और ये अन्य ग्रह हो गई ग्रह। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है 22वें का, नंबर 2 जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। सूर्य तारा पृथ्वी, सूर्य तारा पृथ्वी, फिर से वही कंडीशन बन गई। सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी और तारे होते हैं आकाश में अलग अलग व्यू। तारे यहां पर, तो सूर्य की परिक्रमा कौन करती है, पृथ्वी, और तारे होते हैं अलग। तो क्या हो गया, सूर्य तारे पृथ्वी। तारे तो पूरे आकाश में है, इस प्रकार से अलग है तारे, और सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर 23 का भी क्या जा रहा है हमारा, 2 जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 व 25 क्या कह रहा है। ये कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आपको मॉडल पेपर हल करा रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। अगर आपने 20 से 25 मॉडल पेपर हल कर लिए तो आपको परीक्षा में, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, तो आपको रीजनिंग में कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन हैं। आपको यहां 24 और 25 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक में 2 कथन हैं जिनके 2 निष्कर्ष हैं। ये देखिए निष्कर्ष भी 2 दे रखे हैं। दिए गए कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल न रखने वाले हो, यानी कि ये कथन जो है सर्वज्ञात तथ्यों से मेल ना भी रखने वाले हों, फिर भी आप उन्हें सत्य समझ लेना। भले ही बात सत्य ना हो लेकिन फिर भी आप उसे सत्य समझ लेना। और सर्वविदित तथ्यों की ओर ध्यान न देते हुए,
निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निकलता है। उत्तर एक दीजिए, उत्तर एक दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक ही निकलता हो। उत्तर दो दीजिए यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता हो। उत्तर तीन दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक व दो दोनों निकलते हो। उत्तर चार दीजिए यदि निष्कर्ष न तो एक न ही दो निकलता हो। तो चलिए अब अपने कथन देख लेते हैं, फिर निष्कर्ष देखते हैं तो कौन सा निकल रहा है और कौन सा नहीं निकल रहा है। सबसे पहला कथन है कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं और कुछ शेर कुत्ते हैं। तो ये कथन है। चलिए इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं हल करने का। ये हम बना लेते हैं कुत्तों का, यहां लिखेंगे हम कुत्ते, यहां क्या लिख दिया हमने कुत्ते, और ये बॉक्स बना लेते हैं। अब उसने कहा कुछ कुत्ते शेर हैं, ये बना लेंगे हम शेर का, तो कुछ शेर, ये शेर का बॉक्स हो गया। तो अब यहां पे देखिए कुत्ते शेर के बॉक्स में आ रहे हैं कि नहीं, तो कुछ कुत्ते शेर हो गए, बना लिया हमने। और कुछ शेर कुत्ते हैं, तो जब शेर का भी बॉक्स कुत्तों वालों में आ रहा है तो शेर भी कुत्ते हो गए, कुछ हो गए कि नहीं। तो कुछ कुत्ते शेर हैं और कुछ शेर कुत्ते हैं, ये तो हो गया कथन। अब आते हैं हम अपने निष्कर्ष पर, देखिए क्या कहते हैं। कुछ शेर कुत्ते हैं, हाँ शेर कुत्तों वाले बॉक्स में जा रहे हैं तो कुत्ते बन गए, पहला निष्कर्ष जा रहा है, सही है। अभी दूसरा भी देख लेते हैं। कुछ कुत्ते पतंगे हैं, पतंगों का तो यहां पर कहीं जिक्र ही नहीं है, तो पतंगे क्यों होंगे कुत्ते। तो ये जो है पहला निष्कर्ष कुछ शेर कुत्ते हैं, पहला निष्कर्ष सही है हमारा, तो हम उत्तर देंगे एक। उत्तर एक दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो निष्कर्ष एक ही निकल रहा है, इसलिए हम एक उत्तर देंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए देख लेते हैं दूसरा। कुछ सेब तरबूज हैं, कुछ सेब तरबूज है, यहां पे हम बनाएंगे सेब, और उसने कहा कुछ सेब तरबूज है, तो यहां पे बनाएंगे हम तरबूज, तरबूज। तो कुछ सेब आ गए तरबूजों में, कुछ सेब तरबूज हैं, कुछ सेब तरबूज हमने बना दिए, ठीक है। सभी तरबूज ताजे हैं, अब ताजे सारे के सारे बना देंगे ताजे, इस प्रकार से ये हो गया ताजे। सभी तरबूज क्या है, ताजे हैं, बना दिया हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर। देखते हैं अपने निष्कर्ष। कुछ सेब ताजे हैं, देखिए यहां पे जब सेब तरबूज बन गए और सारे तरबूज ताजे में चले गए तो सेब भी तो ताजों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये तो निकल गया हमारा पहला निष्कर्ष। अब दूसरा, कुछ ताजे तरबूज है, ताजे तो सारे ही तरबूज हैं, ये भी निकल गया, दोनों निष्कर्ष निकल गए हमारे। तो हम कहेंगे उत्तर दीजिए तीन, उत्तर दीजिए तीन यदि निष्कर्ष एक व दो दोनों निकलते हो, तो दोनों निकल रहे हैं, उत्तर देंगे हम तीन। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे चैनल पर, और ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि आप हमारे चैनल से तैयारी करोगे तो नेक्स्ट ईयर में 2024 में वर्दी आपके कंधों पर होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये फेंकने वाली बात नहीं है। जिस दौर में अभी आप हो उस दौर से हम गुजर चुके हैं, भर्तियां हमने भी देखी हैं और एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन किस प्रकार का पैटर्न है और किस प्रकार से एग्जाम को निकालना है, ये बहुत सारे हमने तरीके जान रखे हैं उस समय से। यदि आप हमारे तरीके फॉलो करते चलोगे, हमारे अनुसार चलोगे और कुछ अपना भी ऐड करोगे, तो निश्चित ही आप सफलता को पाओगे। तो चलिए